नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी में और करंट अफेयर 2022 के एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर 2022 का मॉक टेस्ट, जिसमें कि हम 55 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो से आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी लगातार मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट करंट अफेयर 2022। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फ्रेंड्स, टकीला मछली जिसे विलुप्त घोषित किया गया था को किस देश में फिर से लाया गया है। ऑप्शन देखिए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली या रूस। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा। तो टकीला मछली जो विलुप्त घोषित की गई थी, इसको लाया गया है मैक्सिको के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबा अल खालिद अल स्वाह किस देश के प्रधानमंत्री हैं। सबा अल खालिद अल स्वाह ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन देखिए, बहरीन, कुवैत, ओमान या सऊदी अरब। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये प्रधानमंत्री बने हैं कुवैत के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में अगले वर्ष के लिए बिजली के आयात के लिए ताजिकिस्तान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन देखिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या कजाकिस्तान। तो ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं अफगानिस्तान ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद ने किस उत्पाद पर जीएसटी दर में वृद्धि को स्थगित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन देखिए, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, मोबाइल फ़ोन या कपास। तो देखिए, जीएसटी परिषद ने जीएसटी दर में वृद्धि को स्थगित करने का निर्णय लिया है टेक्सटाइल में, यानी कि कपड़ा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हरारे ट्रॉफी का खिताब जीता। ऑप्शन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल तथा हिमाचल। बताइए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो विजय हरारे ट्रॉफी का खिताब 2021-22 जीता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता शेष कितना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 9.6 अरब अधिशेष, 9.6 अरब घाटा, 0.6 अरब अधिशेष या 0.6 अरब घाटा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9.6 अरब घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वैश्विक संघ या निकाय ने परमाणु युद्ध से बचने के लिए एक बयान जारी किया। ऑप्शन देखिए, यूएनएससी, ब्रिक्स, G20 या G7। बताइए कौन सा वैश्विक संघ या निकाय था जिसने परमाणु युद्ध से बचने के लिए एक बयान जारी किया। तो ये बयान जारी किया था यूएनएससी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यूएनएससी। और यूएनएससी जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी IGRUA जो हाल ही में चर्चा में रही, किस राज्य में स्थित है। IGRUA, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो बताइए फ्रेंड्स, ये वाली अकादमी जो है कौन से राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी। ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2022 में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ऑप्शन की महाराष्ट्र, पुडुचेरी, गोवा या असम। तो वो वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति के प्रमुख कौन है जिसे हाल ही में स्थापित किया गया था। ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति के प्रमुख। ऑप्शन आपके सामने देखिए, तरुण कपूर, रमेश चांडो, BK पॉल या अमिताभ कांटो। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति के प्रमुख हैं तरुण कपूर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में हाल के संशोधनों के अनुसार कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई ऐश का कितना प्रतिशत उपयोग किया जाना है। ऑप्शन देखिए, 25%, 50, 75 या 100%। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100% प्रयोग किया जाना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, INSA COG इंसाकॉग किस देश द्वारा जीनोम अनुक्रमण और कोविड उपभेदों की विविधता की निगरानी के लिए स्थापित मंच है। ऑप्शन देखिए, USA,
रूस, भारत या यूके? बताइए फ्रेंड्स। इनसाकॉग या INSACOG ये कौन से देश द्वारा जीनोम अनुक्रमण और कोविड उपभेदों की विविधता की निगरानी के लिए स्थापित मंच है? तो यह है भारत का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स INSACOG इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम। क्या होती है? इंडिया SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम। खुरनक किला जो ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा था, वर्तमान में किस देश के नियंत्रण में है? ऑप्शन देखिए, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। बताइए फ्रेंड्स, खुरनक किला जो है ये अभी किस देश के नियंत्रण में है? तो यह है चीन के नियंत्रण में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा भवानी सीमा सुरक्षा बल BSF की किस टीम का नाम है? सीमा भवानी सीमा सुरक्षा बल। ऑप्शन देखिए, ऊंट दल, क्रीक मगरमच्छ, सभी महिला बाइकर टीम या सभी महिला क्रीक मगरमच्छ। तो बताइए फ्रेंड्स, सीमा भवानी सीमा सुरक्षा बल BSF की कौन सी टीम का नाम है? तो ये नाम है सभी महिला बाइकर टीम का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एक दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी है? ऑप्शन देखिए, UK, USA, सीरिया या फिर क्यूबा। बताइए फ्रेंड्स, कौन से देश ने दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी है? तो ये सूचना दी है UK ने, यूनाइटेड किंगडम ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से हैं? कार्लोस अल्कराज जिन्होंने अभी मैड्रिड ओपन का खिताब जीता, ये कौन से देश के हैं? ऑप्शन USA, स्पेन, अर्जेंटीना या फिलीपींस। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, कार्लोस अल्कराज ये हैं स्पेन के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली RT-PCR किट ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए जिसका नाम ओमिश्योर है, किस कंपनी द्वारा विकसित की गई? ओमिश्योर RT-PCR किट ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए है ये। तो ये किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन देखिए, टाटा MD, पिरामल, सन फार्मा या अपेक्स फार्मा। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ये विकसित की गई है टाटा MD के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु ताई सपकाल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़ी थी? सिंधु ताई सपकाल। ऑप्शन देखिए, राजनीति, समाज सेवा, व्यापार या साहित्य। तो फ्रेंड्स, सिंधु ताई सपकाल ये जुड़ी थी समाज सेवा से, समाज सेवी थी ये। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश नए संविधान का मसौदा तैयार कर रहा है? ऑप्शन देखिए, चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या बोलीविया। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा दक्षिणी अमेरिकी देश है जो नए संविधान का मसौदा तैयार कर रहा है? तो वो वाला देश है चिली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने मेलबर्न समरसेट ATP 250 इवेंट का खिताब जीता? ऑप्शन देखिए, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, डेनिल मेदवेदेव या फिर नोवाक जोकोविच। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, मेलबर्न समरसेट ATP 250 इवेंट का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 4 वनटांगिया गांवों को राजस्व गांव घोषित किया? कौन सा राज्य है जिसने 4 वनटांगिया गांवों को राजस्व गांव घोषित किया? ऑप्शन देखिए, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब या असम। तो फ्रेंड्स, वो वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा क्रॉन नामक नए कोविड स्ट्रेन की पहचान मूल रूप से किस देश में की गई थी? डेल्टा क्रॉन नामक। ऑप्शन देखिए, दक्षिण अफ्रीका, USA, साइप्रस या इटली। तो डेल्टा नामक नए कोविड स्ट्रेन की पहचान मूल रूप से की गई थी साइप्रस में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लूनर प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर पानी के पहले ऑन साइट साक्ष्य की पहचान की है? ऑप्शन देखिए, USA, UAE, चीन या भारत। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा देश था जिसके लूनर प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर पानी के पहले ऑन साइट साक्ष्य की पहचान की है? तो वो वाला देश था चीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर से मानव हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर देखिए, चीन, रूस, USA या फिर UK। बताइए फ्रेंड्स, आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर से मानव हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक करने वाला पहला देश बना है USA। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? ऑप्शन देखिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा राज्य है जिसकी सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की?
तो फ्रेंड्स वो वाला राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? ऑप्शन के दीप्ति सिन्हा, प्रियंका मोहिते, गीता समोता या कमला बिश्नोई। बताइए फ्रेंड्स, कौन सी माउंट कंचनजंगा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो वो वाली महिला बनी है प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? ऑप्शन देखिए, बंगाल, मणिपुर, केरल या मेघालय। तो बताइए कौन सी फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? तो ये खिताब जीता है केरल की फुटबॉल टीम ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना रहा है? देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा गांव बना रहा है? भारत का कौन सा वो गांव है? ऑप्शन नंबर देखिए, सोडला उत्तराखंड, जिवाना उड़ीसा, पल्ली जम्मू कश्मीर या रेवासा राजस्थान। तो फ्रेंड्स वो वाला गांव है पल्ली जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन देखिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर कजाकिस्तान। बताइए फ्रेंड्स, शहबाज शरीफ किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही रेड सैंडर्स कौन सी प्रजाति है? ऑप्शन देखिए, एक पक्षी, पेड़, स्तनपायी या उभयचर। बताइए फ्रेंड्स, रेड सैंडर्स किसकी प्रजाति है? तो ये प्रजाति है पेड़ की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने इंडिया डिजिटल समिट 2022 का शुभारंभ किया? ऑप्शन देखिए, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय उद्योग परिसंघ, CII, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय या फिर नीति आयोग। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा संस्थान है जिसने इंडिया डिजिटल समिट 2022 का शुभारंभ किया? तो वो वाला संस्थान है इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली महिला अश्वेत महिला कौन है? ऑप्शन देखिए, माया एंजेलो, फिलिप बिल्टी, बांडा कोलमैन या फिर ग्वेंडोलिन ब्रूक्स। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका? अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला तो वो है माया एंजेलो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है असम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अग्रणी एडुटेक कंपनियों द्वारा गठित संघ का नाम क्या है? एडुटेक कंपनी द्वारा गठित संघ का नाम। ऑप्शन देखिए, इंडिया एडटेक कंसोर्टियम, एडटेक काउंसिल ऑफ इंडिया, एडुटेक प्लेटफॉर्म इंडिया या फिर टेक प्लेटफॉर्म इंडिया। बताइए फ्रेंड्स, एडुटेक कंपनी द्वारा गठित संघ का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडिया एडटेक कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, IEC। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपू लेक जो खबरों में रहा भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा पर स्थित है? लिपू लेक। ऑप्शन देखिए, बांग्लादेश, चीन, नेपाल या फिर भूटान। बताइए फ्रेंड्स, लिपू लेक जो हाल ही में समाचारों में रहा भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा पर स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल की सीमा पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार डैश पिछले वर्ष 2020 से कैसा रहा? बढ़ा हुआ, घट गया, बही रहा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चीन के साथ भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार है 2020 से ये बढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। बताइए फ्रेंड्स, पेंच टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंगनी क्रांति जो कभी कभी खबरों में रहती है डैश की खेती से जुड़ी है? बैंगनी क्रांति। ऑप्शन देखिए, फल, सुगंधित पौधे, मसाले या नगद फसलें। बताइए फ्रेंड्स, बैंगनी क्रांति ये किस खेती से जुड़ी हुई है? ये जुड़ी है सुगंधित पौधे से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सुगंधित पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन देखिए, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी। बताइए फ्रेंड्स, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की तो ये जुड़े हैं फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने AFC महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी की? ऑप्शन देखिए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या भारत। बताइए फ्रेंड्स, कौन से देश ने AFC महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी की?
तो ये की है भारत ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स AFC की फुल फॉर्म होती है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। क्या होती है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्टा मेट्सोला किस बहुपक्षीय संस्था के सबसे युवा अध्यक्ष हैं? रॉबर्टा मेट्सोला, ऑप्शन देखिए यूरोपीय संसद, यूनेस्को, यूनिसेफ या विश्व बैंक। बताइए फ्रेंड्स, रॉबर्टा मेट्सोला ये कौन सी बहुपक्षीय संस्था के सबसे युवा अध्यक्ष हैं? तो ये अध्यक्ष हैं यूरोपीय संसद के, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ साथ के साथ में उसे लाइक, शेयर और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी लगातार मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखोबा और बुराजपोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? लाखोबा और बुराजपोरी वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन देखिए असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका है असम। लाखोबा और बुराजपोरी ये वन्यजीव अभयारण्य है असम में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा एक डैश CPSC है? ऑप्शन देखिए महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा कौन सी कंपनी है ये? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर होगा मिनी रत्न। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा जो है एक मिनी रत्न CPSC है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14F औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष भारत और किस देश के बीच एक सहयोग है? 14F औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष, ऑप्शन देखिए इंडोनेशिया, इजराइल, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो फ्रेंड्स ये है इजराइल के बीच में, भारत और इजराइल के बीच में एक सहयोग है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की ओर से कौन सा विभाग भारत की आकस्मिकता निधि का प्रबंधन करता है? ऑप्शन देखिए आर्थिक मामलों का विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग या राजस्व विभाग। बताइए राइट आंसर। तो राष्ट्रपति की ओर से आर्थिक मामलों का विभाग जो है ये भारत की आकस्मिकता निधि का प्रबंधन करता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा आर्थिक मामलों का विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय क्या है? ऑप्शन है सतत पर्यटन, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, लिंग तटस्थ पर्यटन या बाल अनुकूल पर्यटन। बताइए राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय क्या है? तो फ्रेंड्स इसका विषय है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी माया अची महिलाएं किस देश से जुड़ी हुई हैं? स्वदेशी माया अची महिलाएं, ऑप्शन देखिए दक्षिण अफ्रीका, ग्वाटेमाला, पापुआ न्यू या फिर सीरिया। बताइए राइट आंसर क्या होगा? स्वदेशी माया अची महिलाएं कौन से देश से जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हैं ग्वाटेमाला से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपनी गणतंत्र दिवस की झांकी में 1858 और 1912 के बीच 4 एंग्लो एवोर युद्धों को दर्शाया है? ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या फिर उत्तराखंड। बताइए फ्रेंड्स कौन सा वो भारतीय राज्य है जिसने गणतंत्र दिवस की झांकी में 1858 और 1912 के बीच 4 एंग्लो एवोर युद्धों को दर्शाया? तो फ्रेंड्स वो वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम लहर किस देश द्वारा आयोजित एक संयुक्त रक्षा अभ्यास है? पश्चिम लहर, ऑप्शन नेपाल, भारत, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो फ्रेंड्स पश्चिम लहर ये है भारत द्वारा आयोजित एक संयुक्त रक्षा अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने ड्रोन प्रमाणन योजना जारी की? ऑप्शन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय या फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय। बताइए फ्रेंड्स कौन से मंत्रालय ने ड्रोन प्रमाणन योजना जारी की? तो ये योजना जारी की है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने AP सेवा पोर्टल 2.0 नागरिक सेवा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। बताइए कौन सा राज्य है जिसने AP सेवा पोर्टल 2.0 नागरिक सेवा पोर्टल ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया? ऑप्शन आपके सामने सिंगापुर, UAE, नेपाल या फिर बांग्लादेश। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी UAE। देखिए भारत ने UAE देश के साथ 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उद्यम पूंजी को स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने भारत में पहली बार ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया है? ऑप्शन गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा या तेलंगाना।
बताइए कौन सा भारतीय राज्य है जिसने पहली बार ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया? तो वो वाला राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है जिसने 3 दक्षिणी अफ्रीकी देशों पर दस्तक दी? ऑप्शन आपके सामने, रीना, अना, बॉस या मुकदमा। बताइए फ्रेंड्स, उस उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है जिसने 3 दक्षिणी अफ्रीकी देशों में दस्तक दी है? तो वो वाला उष्णकटिबंधीय तूफान है अना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अभी हमने करंट अफेयर जीके 2022 के 55 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली।